रही हूँ, देश में जो सांप्रदायिकता, हिंसा, उन्माद, जो नफरत फैली है वो प्रधानमंत्री जी के बयानों की वजह से ही फैली है। प्रधानमंत्री जी निरंतर ये प्रयास करते रहे कि दो धर्मों को आपस में लड़ाइए, उन्हें अपमानित करिए, जो हार रहे हैं। अभी तो मामला पहुंचा है चार्जशीट दाखिल करने में 365 दिन। सोनिया जी और राहुल जी बेल पे हैं और चार्जशीटेड हो गए हैं। कोई बेल पे नहीं है, साफ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने 365 दिन अंतिम दिन, क्योंकि चार्जशीट का समय खत्म हो रहा था, ईडी पर दबाव बनाया, चार्जशीट दाखिल, लेकिन चार्जशीट की कॉपी किसी के पास नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने सोमवार को वाराणसी में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस आज से पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत कर रही है। अलका लांबा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, केवल बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अलका लांबा ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आपराधिक वसूली मशीन बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों को डराने और झुकाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां अब निष्पक्ष नहीं रही है, उन्हें राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें भाजपा को वॉशिंग मशीन के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में दिखाया गया कि कैसे कांग्रेस छोड़ने वाले और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेता भाजपा में शामिल होते ही साफ सुथरे हो जाते हैं। इसमें अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान, नारायण नाडे जैसे नेताओं का उल्लेख किया गया है। लगातार अपना स्टैंड रख रही है अध्यक्ष जी। तो बिहार में दो सवाल लेंगे हो गया है। बिल्कुल, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो रही है कि ये कानूनी लड़ाई हार रही है, इसलिए अभी से राजनीति। कानूनी लड़ाई शुरू कब हुई है जो हार रहे हैं? अभी तो मामला पहुंचा है चार्जशीट दाखिल करने में 365 दिन। सोनिया जी और राहुल जी बेल पे हैं और चार्जशीटेड हो गए हैं। कोई बेल पे नहीं है, साफ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने 365 दिन अंतिम दिन, क्योंकि चार्जशीट का समय खत्म हो रहा था, ईडी पर दबाव बनाया, चार्जशीट दाखिल, लेकिन चार्जशीट की कॉपी किसी के पास नहीं है। अलका जी बयान को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। जेपी नड्डा जी झूठ बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे का जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि बुरी तरह से कोर्ट की अवमानना, सीधा न्यायपालिका पे हमला, मुख्य न्यायाधीश को डराने धमकाने की कोशिशों में भाजपा फंस गई है। ये बिल्कुल सोचा समझा बयान करवाया गया है जो है निशिकांत दुबे जी से, और अब उनकी सदस्यता बचा सकती हो भाजपा। मैं अगले मुद्दों पर बात करूंगी, 2-4 संविधान बचाने की बात हो रही है। आप कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए हम आगे आ रहे हैं। लगातार बीजेपी का ये आरोप है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। मैं फिर कह रही हूँ, बांग्लादेश हो, क्या हो रहा है हिंदुओं पर? क्यों प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं? पूछना चाहते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मणिपुर 2 साल से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी भारत का हिस्सा क्यों नहीं चाहते हैं? हिंसा मणिपुर की हो, हिंसा विदेशी धरती पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो, हिंसा जो है या मंदिरों को जिस तरह से भावनाओं को आहत किया जा रहा है, महाराष्ट्र मुंबई में जैन मंदिर 100 साल पुराने तोड़कर आहत किया जा रहा है भावनाओं को, और चाहे वो बंगाल का मुर्शिदाबाद हो। प्रधानमंत्री जी ये देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक राज्य नहीं, आप पूरे देश में जो आज अराजकता, हिंसा और लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेकर कदम उठाने चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये बात करते हैं तो मैं वही कह रही हूँ, देश में जो सांप्रदायिकता, हिंसा, उन्माद, जो नफरत फैली है वो प्रधानमंत्री जी के बयानों की वजह से ही फैली है। प्रधानमंत्री जी निरंतर ये प्रयास करते रहे कि दो धर्मों को आपस में लड़ाइए, उन्हें अपमानित करिए। जो पंचर बनाने वाली की बात कर रहे हैं वही हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष में उन्होंने कितने हमारे जो है उपलब्धियां हासिल की, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे, उनके लिए इन सब बातों का करके उन्हें अपमानित करने का काम है। शहरी जन की आवाज, नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।